तो जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप एवरीथिंग इज़ विजिबल इन अ गुड वे। लीवर्स के ऊपर आज मैंने ये लेक्चर अरेंज किया है आपके लिए कि लीवर्स जो है ये फिज़िकल थेरेपी में इसकी एक बड़ी अहमियत है। और लीवर्स जो है जब हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे इनको, तो वो मशीन्स, छोटे मशीन्स या मशीन्स के पार्ट्स, इसमें से एक लीवर भी था, एक पुली थी, एक लीवर था, एक इंक्लाइंड सरफेस है। तो उस वक्त से हम लीवर के अहमियत को जानते हैं। ठीक। और लीवर के बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपको याद होगा कि हम 9-10 के क्लास में जब हम पढ़ते थे तो ये बात मशहूर थी कि आइंस्टाइन ने ये कहा था कि मुझे इतना एक बड़ा लीवर दे दो, एक बड़ा बार दे दो जो ज़मीन के डायमीटर के आधे के बराबर हो, तो मैं ज़मीन को उल्टा कर दूंगा। तो ये वो लीवर है। ठीक है। चल, लीवर क्या होता है? ये एक बार होता है जो आपके काम को इजी कर देता है। लीवर्स आपके काम को इजी कर देते हैं। अब लीवर के कितने पार्ट्स होते हैं इस पे आते हैं। ठीक। फलक्रम, फलक्रम या एक्सेस होता है एक लीवर के अंदर, जिसपे वो पिवोट करता है, जो मोमेंट जो है वो उस पे रोटेट करता है। ठीक। एक फलक्रम होता है, एक इसमें वेट होता है। लीवर्स के अंदर एक वेट होता है, या इसको लोड भी कहते हैं, लोड होता है। और नंबर 3 फोर्स होता है, एफर्ट होता है, इसको एफर्ट भी कहते हैं जब आप फोर्स लगाते हो। अच्छा, इसमें दो चीजें और होती है। ठीक। 4 नंबर पे वेट आर्म, यानी कहा जिस फलक्रम और वेट के बीच में जितना फासला है उसको बोलते हैं वेट आर्म। ठीक है। वो फासला जो है वो भी बड़ा अहमियत का हामिल होता है। अच्छा, 5th पे नंबर पे है फोर्स आर्म। ठीक है। फोर्स आर्म ये भी बड़ी अहमियत का जो है हामिल होता है जब हम लीवर्स पे काम करते हैं। लेकिन मैं इस वक्त लीवर्स को साइंस के या फिजिक्स के लैंग्वेज में मैं उस पर बहस नहीं करता कि फोर्स आर्म कितना हो तो क्या फायदा है, वेट आर्म कितना हो तो क्या फायदा है, वो एक अलग बहस बन जाएगी। मेरा मकसद इसमें ह्यूमन बॉडी पे है। ठीक। बीइंग मेडिकल रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड, मैं इस पे बहस करूंगा कि हमारी जो है फिजिकल थेरेपी में इसमें इन चीजों की क्या अहमियत है। तो लीवर का एक जो हम इसकी जो एडवांटेज देखते हैं तो कहते हैं इसको मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर जो है वो होता है लोड डिवाइड बाय एफर्ट। लेकिन लोड अकेला काफी नहीं, लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड आर्म भी होता है। ठीक। और डिवाइड बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स आर्म, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। हमारे पास 3 ऑर्डर्स होते हैं लीवर के। 3 ऑर्डर्स होते हैं या 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर और थर्ड ऑर्डर लीवर। लीवर के हर एक किस्म का, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और तीनों किस्मों का अपना अपना मैकेनिकल एडवांटेज होता है। किसी का मैकेनिकल एडवांटेज किस हवाले से ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, वो एक अलग बहस है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लिवर्स को, कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारे जॉइंट्स काम करते हैं वो लीवर के उसूलों पे काम करते हैं। पहली बात तो यही जानने की जरूरी है। ठीक है। द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर्स। और जैसे लीवर्स की 3 किस्में होती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर लीवर एंड थर्ड ऑर्डर लीवर। हमारे जो बॉडी है उसके अंदर जो लीवर्स हैं उसमें ये तीनों तरह के लीवर्स मुख्तलिफ जॉइंट्स पे वो अमल करते हैं, और उसके अंदर इन लीवर्स की एप्लीकेशन जो है वो मौजूद है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर लीवर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर लीवर ये है कि जब फलक्रम या एक्सेस जो है, जो पहला पॉइंट मेरा है एक्सेस, वो बीच में होता है। किसके बीच में होता है? वेट और एफर्ट के बीच में होगा। फलक्रम विल ऑलवेज बी इन बिटवीन द एफर्ट एंड द वेट, फोर्स। ये एफर्ट को फोर्स भी कहते हैं। ठीक है। फलक्रम या एक्सेस जब इन दोनों के बीच में होगा तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीवर। अच्छा, ये ऑर्डर लीवर, फर्स्ट ऑर्डर लीवर बॉडी में कहां पर है? इसके एग्जांपल कौन सा है? एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट नेक का जो जॉइंट है, अगर मैं नजर आ रहा हूं तो यहाँ पे जो फर्स्ट जॉइंट है, नॉडिंग एक्शन कहते हैं, जैसे सी टू मी, जैसे नॉडिंग एक्शन ऑफ द नेक जो है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द लीवर। अच्छा, अब इसमें वेट क्या है और फोर्स क्या है, फलक्रम कहाँ पर है और एफर्ट कहाँ है, तो मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो, हेड का जो हेड है ना, हमारा हेड का जो वेट है वो क्या है? वेट है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, और एफर्ट क्या है? एफर्ट आपके यहाँ पे
ट्रेपीजियस मसल है, दोनों साइड पे ट्रेपीजियस मसल है जो ये इस मूवमेंट को कंडक्ट करते हैं। और भी मसल्स इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मेन मसल जो है ट्रेपीजियस, इसलिए पीछे की तरफ से मैंने ये मसल ड्रॉ किए। तो आपका ये एफर्ट हो गया और फल्क्रम बिल्कुल बीच में है, यानी यहाँ पर ये जो अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है ये आपका जो है वो फल्क्रम है, ठीक। जॉइंट आपका हमेशा फल्क्रम या एक्सेस जॉइंट पे होगा और इस पे ये मूवमेंट होता है। तो फल्क्रम इज इन बिटवीन द वेट एंड द एफर्ट, सो द नॉडिंग मोशन ऑफ द हेड लाइक दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द नेक इज द एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द लीवर, ठीक है। पहले ऑर्डर के लीवर का एक मिसाल है। आते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ द लीवर, ठीक। इसमें और भी मिसालें होगी, लेकिन ये मैंने आपके लिए इजी मिसाल सिलेक्ट किया है। स्टूडेंट इसको यूटिलाइज करके आप अपना एग्जाम भी दे सकते हो और आप इसको आगे प्रिंसिपल्स को समझ के आप दूसरे जॉइंट्स को भी डिफाइन कर सकते हो। सेकंड ऑर्डर ऑफ द लीवर, सेकंड ऑर्डर की डिफिनेशन क्या है कि व्हेन वेट इज इन बिटवीन फल्क्रम एंड द एफर्ट, जब वजन बीच में होगा, ठीक। या वजन साइड पे है, फल्क्रम बीच में है, यहाँ पे फल्क्रम साइड पे है, वेट बीच में है। जब लोड बीच में होगा तो वो वाला वेट कहलाएगा सेकंड ऑर्डर लीवर, कहलाएगा सेकंड ऑर्डर लीवर। अच्छा, इसकी मिसाल बॉडी में कौन सी? एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर लीवर। एंकल जॉइंट में क्या है, देखिए मैंने एंकल जॉइंट ड्रॉ किया है। ये जो निशान है यहाँ पे, दीज आर टोज, ये टोज है आपकी, ठीक। यहाँ पे टोज है, पंजा है ये, और इसी पंजे पे बंदा खड़ा होता है, ठीक, ऐसे मूवमेंट करता है। और एफर्ट कहाँ पे लग रहा है? एफर्ट यहाँ पे गैस्ट्रोसोलियस लगा रहे हैं, ठीक। आपके जो कॉफ मसल्स है, गैस्ट्रोसोलियस मसल, यहाँ पे ये एफर्ट लगा रहे हैं। और वजन कहाँ पे बॉडी का पड़ रहा है? पूरी बॉडी का वजन ये उठा लेता है। वजन बॉडी का बिल्कुल यहाँ पे बीच में पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल जॉइंट के बिल्कुल सामने पड़ता है, ठीक। और जो एक्सेस है वो आपके टोस पे चला गया, एंकल के अंदर नहीं है। जो हम टोस पे जंप करते हैं या उठते हैं तो फल्क्रम यहाँ आ गया, एफर्ट पीछे चला गया, वजन बीच में आ गया, बॉडी का वजन यहां पर आ गया, ठीक। इजी है, अंडरस्टैंडेबल। तो ये आपके मैंने मिसाल बता दिया सेकंड ऑर्डर लीवर का। अब आते हैं थर्ड ऑर्डर लीवर का। थर्ड ऑर्डर लीवर की डिफिनेशन ये है कि जब एफर्ट जो है बीच में होगा, ठीक, एफर्ट बीच में है और फल्क्रम और वेट साइड पर है, ठीक। ये फल्क्रम आ गया, ये आपका वेट आ गया, एफर्ट या फोर्स, जोर बीच से लगेगा। अब जोर बीच में से कैसे लगेगा? इसकी मिसाल है एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट पे अगर ये मेरा हाथ नजर आ रहा है, जब हम मूवमेंट करते हैं तो ये मूवमेंट जो है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्ड ऑर्डर लीवर। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें एफर्ट कहाँ पे है, फल्क्रम कहाँ पे है, वेट कहाँ पे है, ये बात समझनी की है, ठीक है। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। फल्क्रम तो आ गया आपका एल्बो ज्वाइंट, ठीक, फल्क्रम ये एल्बो ज्वाइंट आ गया। अच्छा, फोर्स यहां लग रहा है, क्या लिखा है मैंने? एफर्ट, फोर्स, फोर्स बीच में है। बाइसेप्स और ब्रेकियलिस मसल और ब्रेकियोरेडियलिस मसल यहाँ पे जोर लगा रहे हैं, इधर जोर लगा रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये लोड को उठा रहे हैं, ठीक। तो वेट और फोर्स एक तरफ चले गए, फल्क्रम इधर पीछे आ गया, यहाँ से ये एफर्ट यहाँ से लगेगा, फल्क्रम यहाँ आ गया और वेट यहाँ पे, वेट हाथ का वेट, या हाथ के अंदर अगर कोई वजन आपने रखा हुआ है तो वो सारा वजन ये उठाएगा। तो ये आपकी मिसाल हो गई थर्ड ऑर्डर लीवर की। एल्बो ज्वाइंट पे जो फ्लेक्शन की मूवमेंट है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ थर्ड ऑर्डर लीवर। तो उम्मीद है बहुत आसान तरीके से मैंने आपको लीवर्स का ये कंसेप्ट समझा दिया। ये अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मजीद मैं आपके लिए काम करूँगा, ठीक। मुझे इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।